मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी उस रहस्यमयी घटना की जिसने पूरे गेओन को हिलाकर रख दिया। हर अखबार, हर रेडियो स्टेशन, हर गली चौराहे पर बस उसी जंगल की चर्चा थी जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लोग फुसफुसाते थे, डरते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। उस जंगल के बारे में जो कभी सोता नहीं। रात के सन्नाटे में भी वहां कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी अजीब सी आवाजें, कभी किसी अनदेखी परछाई की आहट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात रिया के साथ सच में क्या हुआ था? उसकी कहानी जो अब तक सिर्फ अफवाहों में थी, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटे से गेम के किनारे पर एक घना अंधेरा जंगल था। गांव के लोग दिन ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि सबको पता था उस जंगल में रात को जाना खतरे से खाली नहीं। बड़े बूढ़े उसे फुसफुसाता जंगल कहते थे, क्योंकि रात में पेड़ बातें करते हुए लगते थे। अंधेरे में धीमी इंसानों जैसी आवाजें तैरती रहती थीं। कई बार तो लगता था जैसे कोई आपको नाम लेकर बुला रहा हो या फिर कोई छुप कर देख रहा हो। जो कोई भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चों को डराने के लिए ये कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन डर सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं था। बड़े भी उस जंगल के नाम से कांप उठते थे। लेकिन रिया, एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की, ने पुरानी कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसके लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड था, कोई भूतिया जगह नहीं। जब सबने उसे चेतावनी दी तो वह बस मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डरा देता है। और एक रात हाथ में मशाल लिए वह चुपचाप जंगल में घुस गई। उसके कदम धीमे धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हर कदम के साथ जंगल और भी गहरा और भी रहस्यमय होता जा रहा था। जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, रिया को ठंड महसूस हुई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा में अजीब सी नमी थी और हर तरफ से फुसफुसाहटें आती थीं, कभी पास कभी दूर। हर पेड़ उसका नाम फुसफुसाता हुआ लग रहा था, रिया, रिया। मानो पूरा जंगल उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो, उसे बुला रहा हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। डर और जिज्ञासा के बीच झूलती रिया ने खुद से वादा किया था, वह सच जानकर ही लौटेगी। अचानक उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया, जो काई और बेलों से ढका हुआ था। मंदिर की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां सदियों पहले कुछ लिखा हो। अंदर उसे एक पुराना धूल भरा आईना मिला। आईने के चारों ओर जाले और धूल जमी थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय चमक रही थी। जब उसने उसमें देखा तो उसकी परछाई मुस्कुराई, अजीब तरह से, डरावनी। वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी, मानो आईने के अंदर कोई और छुपा हो। इससे पहले कि वह हिल पाती, आईने ने उसे अंदर खींच लिया। एक तेज रोशनी फैली और रिया की चीख गूंज उठी। रिया चिल्लाई, लेकिन जंगल ने आवाज निगल ली। उसकी चीखें पेड़ों के बीच गुम हो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। उसे फिर कभी नहीं देखा गया।